बुलेटिन के आगाज पर एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सियालकोट से राजनपुर जाने वाली मुसाफिर बस डेरा गाजी खान में ट्रेलर से टकरा गई। खौफनाक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई है। 33 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों में कई की हालत तशवीशनाक है। हादसे में जाँ बहक और जख्मियों में बेशतर का ताल्लुक राजनपुर से था, जो ईद मनाने घर वापस जा रहे थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कमिश्नर और RPO से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए गफलत के जिम्मेदार को फौरी कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत कर दी है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ FATF मामले को सियासी बनाने के एतराफ़ पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बिरादरी और FATF के नोटिस में मामला लाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पीर को एक बयान में कहा कि भारतीय वज़ीर खारजा के बयान ने भारत की असल हकीकत दिखाई और FATF में भारत के मनफी किरदार से मुतालिक पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तायद भी की। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान मुनासिब कार्रवाई के लिए FATF के सदर से राब्ता करने के हवाले से गौर कर रहा है और मुतालबा करेगा कि वो इन मामलात को देखें। तर्जुमान का यह भी कहना था कि भारत का बयान तस्दीक करता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने तंग नज़र सियासी अज़ाइम को हासिल करने के लिए एक अहम टेक्निकल फोरम को इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान पर अमल करने में संजीदगी और तामीरी अंदाज से इक़दाम कर रहा है। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने कहा है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान इसकी तस्दीक करता है जो पाकिस्तान अरसे से कह रहा है। भारत FATF में तकनीकी पेशरफ्त और उसे सियासत का निशाना बनाकर मजरूह कर रहा है। एक बयान में हम्माद अज़हर का कहना था कि हमारी FATF के हवाले से पेशरफ्त को झुटलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान जल्द अपने दोनों एक्शन प्लान मुकम्मल कर लेगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने से मुतालिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा के एतराफ़ ने FATF की सालमियत और फैसला साजी के अमल पर सवाल उठा दिए हैं। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि FATF को अपनी पोजीशन फौरी वाज़े करनी चाहिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने एतराफ़ किया था कि मोदी हुकूमत ने ही इस बात को यकीनी बनाया कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहे। भारत की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आया। बुलेटिन में बात करेंगे मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से 30 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 22,811 हो गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 49,503 टेस्ट किए गए। कोरोना के 2,452 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। ये पिछले 24 घंटों का जायजा है। कराची वाले कर लें एहतियात, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 23.32% तक पहुंच गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद वकार भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वकार क्या आदादो शुमार हैं कराची की अगर बात करें तो। जी, कराची में डेल्टा वेरिएंट की वजह से अस्पतालों की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। गुज़िश्ता रात बड़ी तादाद में मरीजों को मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया है। हुक्काम के मुताबिक इस वक्त नीपा पे मौजूद इंफेक्शस डिजीज़ अस्पताल पूरी तरह भर चुका है। इंडस अस्पताल कराची पूरी तरह भर चुका है, जहां पे इजाफी बेड लगाए गए हैं, कॉरिडोर्स में बेड लगा दिए गए हैं। आगा खान अस्पताल में डाइवर्जन लगा दी गई है, मजीद मरीजों को वहां पे दाखिल नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ डाउ यूनिवर्सिटी ने अपना डाउ डेंटल हॉस्पिटल जो है उसको स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सिविल अस्पताल कराची में 48 बेड का एक सर्जिकल वार्ड था, जिसे तब्दील किया जा रहा है कोरोना के वार्ड में। जिना अस्पताल कराची के हुकाम का कहना है कि वो जो चेस्ट वार्ड है, पल्मोनोलॉजी वार्ड है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कोरोना के वार्ड की तरफ। तो इस वक्त हुकाम का ये कहना है कि इस वक्त एक इमरजेंसी की सिचुएशन है पूरे कराची में। पॉजिटिविटी जो कल 23% थी, वो आज सुबह 14.77% हुई, लेकिन टेस्ट जो है वो चूंकि डबल किए गए थे, इस वजह से पॉजिटिविटी नीचे आई। लियारी जनरल अस्पताल की इंतजामिया का कहना यह है कि वहाँ पर बच्चे बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से मुतासिर हो रहे हैं।
तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ अस्पताल जो है वो SOS कॉल्स दे रहे हैं, एमरजेंसी की सूरत हाल वाज़े कर रहे हैं, और हुकाम का ये कहना है कि लोगों को चाहिए कि वो SOPs पर अमल करें। अगले 2-3 दिन बहुत ज्यादा अहम है पर अमल करें। हमें आगाह करे थे वकार भट्टी के कराची में डेल्टा वेरिएंट के बायस शहर के बड़े सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल्स में जगह खत्म होने लगी है। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना की सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में कोरोना के 159 केस रिपोर्ट हुए। DHO ज़ईम ज़िया का ये बताना है मुस्बत केसेस की शरह 8.3% रही। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में 1916 टेस्ट किए गए। लाहौर से खबर शामिल करते हैं जिसके मेयो अस्पताल के हड्डी वार्ड में एक्सरे मशीन में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन इस वक्त जारी है। मेयो अस्पताल के हड्डी वार्ड में धुआं भर गया है, मरीजों को वार्ड से निकाल लिया गया है। लाहौर के मेयो अस्पताल के हड्डी वार्ड में एक्सरे मशीन में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जारी है। इसराइली कंपनी के मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर के इस्तेमाल की खबर पर होशरुबा इंकिशाफात का सिलसिला जारी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइली कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर की मदद से दुनिया भर में कम अज़ कम 50,000 अफराद की मुबैना जासूसी की गई। जासूसी के शिकार अफराद में फाइनेंशियल टाइम्स के एडिटर समेत 180 सहाफ़ी भी शामिल हैं। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस इस्तेमाल करने वाले सरकारी क्लाइंट्स ने 180 से ज़ायद एडिटर्स, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स और दीगर सहाफ़ियों की जासूसी की। मोदी सरकार के फेसबुक को अवाम में गलत इत्तलात फैलाने के लिए इस्तेमाल की रिपोर्टिंग करने वाले भारतीय सहाफ़ी भी जासूसी सॉफ्टवेयर का हदफ रहे। अमरीकी और बरतानवी और अरब मीडिया के सहाफ़ियों की भी जासूसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए की जाती रही। पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ने क्लाइंट्स की सरगर्मियों के बारे में किए गए दावों को मुस्तरद कर दिया है। कंपनी के मुताबिक पेगासस सॉफ्टवेयर के गलत इस्तेमाल के तमाम मोतबर दावों की तहकीकात और कार्रवाई की जाएगी। माजी में भी सॉफ्टवेयर के गलत इस्तेमाल के सबूत मिलने पर क्लाइंट्स की रसाई रोक दी गई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मोदी हुकूमत के सियासी मुखालिफिन के फ़ोन टेप करने की खबरों पर तशवीश है। भारतीय हुकूमत सहाफ़ियों और दीगर के फ़ोन टेप करने में इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि मोदी हुकूमत की पॉलिसी से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। मोदी हुकूमत की पॉलिसी से भारत की अंदरूनी तकसीम मज़ीद वाज़ेह हो गई है।